प्रणिपात दाऊ। प्रणिपात गुरुदेव। अक्षणी सेना का विनाश हो चुका है कान्हा। आर्यव्रत के सभी महारथी काल के गाल में समा चुके हैं। अब और कितनी आहुति दी जाएगी इस युद्ध में कान्हा? उत्तर दो। बंद करो ये विनाश, बंद करो ये महाभारत अब। नहीं गुरुदेव, मैं इतना कुछ खो चुका हूं कि अब जब तक मेरा प्रतिशोध पूर्ण ना हो जाए ये युद्ध समाप्त नहीं हो सकता। और ना ही मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण होने से पूर्व इस युद्ध को समाप्त होने दूंगा। तुमने जो प्रतिज्ञा दुर्योधन के लिए ली है, अब उसका पूर्ण होना असंभव है। क्योंकि गदा युद्ध में कमर से नीचे प्रहार करना नियम के विरुद्ध है। और तुमने प्रतिज्ञा ली है दुर्योधन की जंगा तोड़ने की। कैसी अनीति दाऊ। महामहिम भीष्म के बाणों की शैया पर जाने के पश्चात इस युद्ध में कोई नीति शेष नहीं रही दाऊ। और फिर आपने तो स्वयं को इस युद्ध से विमुख रखा था ना। आप इस युद्ध में भाग नहीं ले सकते दाऊ। ये युद्ध धर्म स्थापना के लिए है दाऊ। मैं यही तो देखने आया हूं कान्हा कि इस धर्म स्थापना के युद्ध में कोई अधर्म ना हो। निश्चित रूप से मैं इस युद्ध में सम्मिलित नहीं होऊंगा, परंतु शरणागत की पुकार सुनना मेरा धर्म है। मैं नहीं चाहता कि कल को संसार ये कहे कि यदुवंश के कान्हा के होते हुए अधर्म हुआ। यदि ये दोनों युद्ध करना चाहते हैं तो करें। इस युद्ध का निर्णायक मैं बनूंगा। और स्मरण रहे, जिसने भी इस युद्ध में नियमों का उल्लंघन करके विजय पाई, उसे मैं स्वयं अपने हल से समाप्त कर दूंगा। नियम वही होंगे जो गदा युद्ध में लागू होते हैं। और युद्ध में कोई भी
कोई भी योद्धाओं के मध्य नहीं आ सकेगा। इस द्वंद्व का विजेता इस युद्ध का विजेता माना जाएगा। अब धर्म स्थापना का भार तुम्हारे कंधों पर है विकोदर। यदि मेरे कंधों पर कोई भार है तो वो केवल मेरी प्रतिज्ञा का, जिसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। युद्ध प्रारंभ करो। अब विजय और पराजय इस द्वंद्व पर निर्भर करेगी महाराज। एक ओर प्रतिशोध है तो दूसरी ओर प्रतिज्ञा। गुरुकुल के दो सर्वश्रेष्ठ गदाधारी आज एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं महाराज, और महाबली बलराम निर्णायक है महाराज। मुझे इस बात में कभी भी संदेह नहीं था संजय कि मेरा पुत्र भीम से श्रेष्ठ गदाधारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा पुत्र भीम को अवश्य परास्त करेगा। परंतु मुझे चिंता थी तो केवल वासुदेव की, कि कहीं वो किसी प्रकार का छल ना करे। परंतु अब गांधारी के वरदान फलस्वरूप न भीम दुर्योधन का कुछ बिगाड़ पाएगा, और हलधर बलराम के मध्य में उपस्थित होने के कारण वासुदेव भी हमारे पुत्र के साथ कोई छल नहीं कर पाएंगे। हस्तिनापुर में उत्सव की तैयारी करो। मेरा पुत्र इस संसार का सबसे बड़ा युद्ध जीत कर आने वाला है। हाँ, तैयारी करो।
माधव मित्र, तुम्हारी विजय निश्चित है। माधव, यदि ऐसा ही चलता रहा तो भीम दुर्योधन के आगे अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। ये द्वंद्व पूर्ण रूप से दुर्योधन के पक्ष में है। धर्म स्थापना का मार्ग सरल कहां होता है धर्मराज? उसमें अनेकों कांटे होते हैं, अनेकों ठोकरें होती हैं, अनेकों आघात होते हैं। महाबली बलराम अब इस युद्ध के निर्णायक हैं। युद्ध का परिणाम इस द्वंद्व पर निर्भर है। माधव, आप क्या यूं ही देखते रहेंगे? पराजय तो तेरी निश्चित है भीम। फिर क्यों पराजय के साथ साथ मृत्यु का भी आह्वान कर रहा है? टेक दे, मेरे समक्ष अपने घुटने टेक दे, अन्यथा आज तेरा जीवन मृत्यु के समक्ष घुटने टेक देगा। जब मेरे ज्येष्ठ कर्ण ने मरते समय अपना धर्म नहीं छोड़ा, तो उनका यह अनुज कैसे छोड़ सकता है? अब यह युद्ध हम में से किसी एक के मृत्यु के पश्चात ही समाप्त होगा। नहीं, वो तेरा ज्येष्ठ नहीं था, कोई संबंध नहीं था तुम्हारे साथ में उसका, क्योंकि कोई अनुज अपने ज्येष्ठ की इस तरह मृत्यु नहीं करता, वो भी छल से। वो केवल मेरा था, मेरा मित्र था वो। तुम्हारा उसके साथ में कोई संबंध नहीं था कोई संबंध। क्यों पांडवों, आनंद आ रहा है? अपने अनुज को ऐसे देखकर आनंद आ रहा है? इसी के सहारे इस युद्ध में विजय प्राप्त करने का स्वप्न देखा था ना तुम लोगों ने? ऐसा दिलाएगा ये तुम्हें विजय? हाँ, देखो कैसे निरी, लाचार,
धरती की गोद में धंसा हुआ है ये। भीम उठिए। उठिए भ्राता भीम, उठिए भ्राता भीम, उठिए भ्राता भीम। प्रतिज्ञा ली थी ना तुमने कि तुम मेरी जंगा तोड़ेगा। आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, तुझे मारने के पश्चात, उन पांडवों का वध करने के पश्चात, उस 5 पतियों वाली पांचाली का पूरे कुरु सभा के बीच फिर से वस्त्र हरण करूंगा और अपनी इसी जंगा पर बिठाऊंगा। ये श्रद्धांजलि है मेरे 99 भाइयों के लिए।
ये हो क्या रहा है? स्वयं महाबली बलराम के होते हुए इस प्रकार नियम का उल्लंघन कैसे हो सकता है? बलराम को कुछ करना होगा। ये छल है बॉस। नियम भंग हुआ है। रुक जाइए दाऊ। आपने कहा था कि जो नियम भंग करके विजय प्राप्त करेगा तो आप उसे दंड देंगे, किंतु अभी जय विजय का निर्णय नहीं हुआ है दाऊ। आप भीम को अभी दंडित नहीं कर सकते। मित्र, अंत हो गया, अधर्म का अंत हो गया।
ज्येष्ठ, पांचाली से कहना मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली। मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली, पूर्ण कर ली, पूर्ण कर ली। ये 100 हाथी के बल वाला भीम 100 भ्राताओं का हत्यारा बन बैठा। आज ये देवपुत्र अपने भ्राताओं का रक्त पीने वाला राक्षस बन बैठा। मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली पांचाली। तुम्हारे अपमान का प्रतिशोध मैंने ले लिया। इस महायुद्ध में, इस महाभारत में मैं विजयी हो गया। इस महायुद्ध में, इस महाभारत में मैं विजयी हो गया। परंतु आज स्वयं को हार गया ये वृकोदर भीम। हार गया ये वृकोदर भीम। मैंने कहा था ना भीम, यदि किसी ने नियम तोड़कर विजय पाई तो मैं स्वयं उसके प्राण हर लूंगा। तुमने दुर्योधन की जंगा पर प्रहार करके द्वंद का नियम तोड़ा है भीम। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। धर्म स्थापना के लिए यह आवश्यक था और मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होने के लिए भी माधव ने मुझे मार्ग दिखाया। परंतु यदि माधव के ज्येष्ठ मुझे यम के मार्ग पर भेजना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी सच्चा हूं। श्री बलराम। बलराम, अंत कर दो इस दुष्ट का। ये हत्यारा है। इसने मेरे 100 पुत्रों की निर्दयता से हत्या की है। जिन पांडवों ने मेरे वंश के वृक्ष की जड़ों को काटा है, काट डालो उनके वंश के वृक्षों को। ये क्या अनर्थ हो गया महादेव। आपके दिए गए वरदान के पश्चात भी ये माता अपने पुत्र, अपने दुर्योधन को उस कृष्णा के छल से नहीं बचा पाए। ये कैसा न्याय है आपका। इसने 100 पुत्रों के गर्वित पिता को पुत्रहीन कर दिया। इसने एक अंधे के सभी स्वप्नों को अंधकार में डाल दिया। अंत कर दो इसका। मार डालो इसको अंदर। यदि मुझे कोई तर्पण करने वाला जीवित नहीं तो इनका तर्पण करने वाला भी शेष नहीं होना चाहिए।
एक क्षण रुक जाइए दाऊ। नहीं कान्हा, अब मत रोकना मुझे। अब मैं बंधित नहीं हूं। मैं अधर्म को तो नहीं रोक पाया, परंतु अधर्मी का नाश अवश्य करूंगा। किंतु अधर्म कहां हुआ है दाऊ? भीम ने नियम भंग करते हुए दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया। क्या यह अधर्म नहीं? तुमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कान्हा, फिर भी तुम मुझसे प्रश्न कर रहे हो? हाँ दाऊ, क्योंकि ये प्रश्न उचित है। माना कि गदा युद्ध में कमर से नीचे प्रहार करना गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध है, परंतु गदा युद्ध तो तभी समाप्त हो गया था दाऊ जब दुर्योधन ने भीम के हाथों से गदा गिरा दिया था। किंतु उसके पश्चात क्रोध के कारण दुर्योधन निहत्थे भीम पर निरंतर गदा से प्रहार करते रहे। क्या यह उचित था दाऊ? नियम तो दुर्योधन ने तोड़ा था, विकोदर भीम ने तो केवल आत्मरक्षा का प्रयास किया था, जिसके कारण विकोदर को विवश होकर दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करना पड़ा। और दाऊ, स्मरण रहे, नियमों को भंग करना तो दुर्योधन ने प्रारंभ किया। दाऊ, जब दो योद्धा आपस में युद्ध करते हैं तो वो एक दूसरे को उकसाते हैं, किंतु किसी की कुल वधू का मान मध्य में लाना और उसका अपमान करना क्षमा योग्य नहीं होता है दाऊ। आप क्या चाहते थे दाऊ? कि दुर्योधन इस युद्ध में विजयी हो जाए और पांचाली को अपनी जंघा पर बैठा। क्या ये नियम होता? क्या ये धर्म होता दाऊ? यदि ये दोनों युद्ध करना चाहते हैं तो करें। इस युद्ध का निर्णायक मैं बनूंगा। और स्मरण रहे, जिसने भी इस युद्ध में नियमों का उल्लंघन करके विजय पाई, उसे मैं स्वयं अपने हल से समाप्त कर दूंगा। जो हुआ था वही नियति थी और वही धर्म के हित में की गई नीति दाऊ। और यदि फिर भी आपको ऐसा लगता है कि इस द्वंद में आपके समक्ष अधर्म हुआ है, तो उस सारे अधर्म की जड़ मैं हूं दाऊ। तो पहले मेरा संहार कीजिए दाऊ। मैं इस दंड के लिए प्रस्तुत हूं। तुमने मुझे निरुत्तर कर दिया कान्हा। परंतु निराश मैं अभी भी हूं। भले ही दुर्योधन हार गया, परंतु मेरी दृष्टि में
आज भी वो मेरे पश्चात संसार का सर्वश्रेष्ठ गदाधारी रहेगा। दुर्योधन के अंत के साथ साथ इस युद्ध का भी अंत हुआ वासुदेव। हम विजयी हुए। धर्म ने आज पुनः अधर्म पर विजयी पा ली। युद्ध समाप्त हो चुका है। चलिए सब शिविर की ओर चलते हैं। युद्ध अभी शेष है धर्मराज। पांचाली तुम सबकी प्रतीक्षा कर रही है। जाओ। मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की पांचाली। वचन के अनुसार मैंने 100 कौरवों का वध कर दिया। ये क्या हो गया मित्र? कृतवर्मा, देखो देखो मेरे मित्र की क्या दशा कर दी उन्होंने। ये सब उस वासुदेव का किया है। यादव हूं, परंतु गर्व है कि कौरवों के लिए लड़ा। और आज वासुदेव ने छल से दुर्योधन की, जैसे छल से अंगराज कर्ण का वध करवाया वासुदेव ने। और आज मित्र उठो मित्र, हमें युद्ध जीतना है मित्र, हमें युद्ध जीतना। हमें पितामह
पिताश्री और मित्र कर्ण की मृत्यु का प्रतिशोध लेना है मित्र। उठ जाओ मित्र, उठ जाओ मित्र, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते मित्र। उठाओ मित्र, मित्र उठाओ, उठाओ। नहीं अश्वत्थामा, हम ये युद्ध हारे नहीं हैं अभी। मित्र, मित्र तुम जीवित हो मित्र। साथ ही ये युद्ध अविशेष है मित्र। हमें युद्ध जीतना है मित्र, हमें युद्ध जीतना है। उठो, उठो मित्र, उठो। हमें युद्ध समाप्त करना है मित्र। उठो, हम ये युद्ध जीतेंगे मित्र। उठो मित्र। नहीं अश्वत्थामा, मैं हिल भी नहीं सकता। मेरा पूरा शरीर निष्क्रिय हो गया है। नहीं मित्र, मित्र ऐसा मत कहो मित्र। तुम सब कुछ कर सकते हो मित्र। और तुम्हारा ये मित्र अश्वत्थामा, ये भी सब कुछ कर सकता है मित्र, सब कुछ कर सकता है। मुझे सौगंध है अपने पिता की, आपकी और मित्र कर्ण की मित्रता। मैं पांडवों से प्रतिशोध अवश्य लूंगा मित्र, अवश्य लूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं पांचों पांडवों के शीश आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा मित्र। मुझे एक अवसर दीजिए, मेरा अभिषेक कीजिए मित्र। अब मैं ही आपकी सेना और मैं ही आपका सेनापति मित्र, मैं ही आपका सेनापति। जाओ अश्वत्थामा, जाओ और मेरा प्रतिशोध लेकर आओ। अब समय आ गया है सखी, तुम्हारे पतियों ने अपनी प्रतिज्ञाएं पूर्ण की। अब तुम अपना सम्मान वेश धारण कर सकती हो। चूड़ामणि धारण कर लो सखी। चापि पाञ्चाली वेदी मध्यात् समुत्थिता सुभागा दर्शनीयाङ्गी स्वसीताय तलोचना। चलिए ज्येष्ठ, अब हमें चलना चाहिए। नहीं अर्जुन, ये राहुकाल का समय है। कल प्रातःकाल में प्रस्थान करेंगे। कृतवर्मा, हमें इसे संभव बनाना होगा। हमें ये युद्ध जीतना ही होगा। मैंने मित्र दुर्योधन को वचन दिया है
और मैं इसे पूर्ण करके रहूंगा। किंतु योजना क्या है? योजना है मेरे पास। अंततः 18 दिन के पश्चात ये महासंहार समाप्त हुआ। युद्ध भूमि को त्यागने से पूर्व युद्ध को संपूर्ण नहीं समझा जाता धर्मराज। कल प्रातः काल तक प्रतीक्षा कर। क्या पता कि कोई और चुनौती हमारी प्रतीक्षा कर रही हो। आज रात्रि जब वो विश्राम करेंगे तो हम उनका संहार करेंगे। इस प्रकार उल्लू रात्रि में अपने शत्रु का अंत करता है, उसी प्रकार हम भी पांडवों का शिकार करेंगे। पांडवों का स्वागत हस्तिनापुर में नहीं, यमलोक में हो। यमलोक में। यदि कल प्रातः काल तक कोई चुनौती नहीं आती तो ही इस युद्ध को समाप्त समझना धर्मराज। किंतु माधव, अब हमें चुनौती देने के लिए शेष बचा ही कौन है? अश्वत्थामा। क्या हम अनीति पूर्वक पांडवों का वध करेंगे? इस महाभारत में नीति अब शेष ही कहां है? क्या मेरे पिता का वध नीति से हुआ? क्या महामहिम भीष्म का संहार नीति पूर्वक था? क्या कर्ण का वध नीति का था? यहाँ तक कि मित्र दुर्योधन को भी नीति से परास्त किया गया। तो तुम किस नीति की आशा लगाए बैठे हो कृतवर्मा? इस युद्ध में नीति और अनीति का कोई महत्व नहीं। महत्व है तो केवल विजय का। महत्व है तो केवल प्रतिशोध का। विजय पाने का केवल एक ही मार्ग है, आक्रमण। और वो भी तब जब शत्रु निद्रा में लीन हो। अपने शस्त्र के साथ सज्ज रहो कृतवर्मा, और रात्रि की प्रतीक्षा करो। इस युद्ध में तुम सबके योगदान से हम गर्वित हैं पुत्र। इस युद्ध में तुम सबका प्रदर्शन प्रशंसनीय था। युद्ध अब समाप्त हो चुका है और भोजन के पश्चात तुम सबको विश्राम करना चाहिए। पुत्र ही क्यों, उनके पिता भी निश्चित होकर विश्राम करेंगे। क्या हुआ माधव? एक अग्नि की चिंगारी बुझते बुझते भी कुछ ना कुछ भस्म करने का सामर्थ्य रखती है सखी।
क्या कह रहे थे? क्या कोई अनहोनी घटित होने वाली है? क्या हुआ पांचाली? इतनी विचलित क्यों हो? आर्य, माधव की बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। कुछ शेष है जो हमें हानि पहुंचाने के लिए सज्ज है। माधव की कोई भी बात कभी भी निरर्थक नहीं होती। हमें उनकी बात के पीछे अर्थ को समझना होगा। अश्वत्थामा, ये क्या कर दिया तुमने? धृष्टद्युम्न! ये छटपटाहट जो आज तुम अनुभव कर रहे हो धृष्टद्युम्न, मैंने भी ये छटपटाहट अनुभव की थी। अब तुमने मेरे पिताश्री का शीश उनके धड़ से भिन्न कर दिया था। यही छटपटाहट धृष्टद्युम्न, यही छटपटाहट। धृष्टद्युम्न, हटो हटाओ। एक अग्नि की चिंगारी बुझते बुझते भी कुछ ना कुछ भस्म करने का सामर्थ्य रखती है सखी। माधव की कोई भी बात कभी भी निरर्थक नहीं होती। कौन है वहां? कौन है?
काली का स्वर है। ये सब क्या हो गया? पुत्रों! आपने कहा था कि अब और कोई मृत्यु नहीं होगी, तो क्या है ये सब? आपने कहा था कि युद्ध समाप्त हो चुका है, तो मेरे किस बात का प्रतिशोध है? बताइए धर्मराज। ये सब क्या हो गया? किसने किया ये पांचाली? किसने? मैंने नहीं देखा, वो दूर भाग रहा था, बस अंधकार में उसका मस्तक चमक रहा था, जैसे मणि, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा!